कहते हैं आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं बस उसे बार बार रिपीट करते रहिए और एक टाइम आएगा कि वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। क्या ये सच में पॉसिबल है? दोस्तों, क्या अफर्मेशंस सच में काम करती हैं? आइए जानते हैं क्या है अफर्मेशंस का असली सच। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे अच्छा वफादार दोस्त कौन है? वो दोस्त जो आपके सारे ऑर्डर्स माने, कोई भी बात कभी ना टाले, हमेशा साथ दे। आपके पास बहुत से अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन आइए समझते हैं कि एक्चुअल में आपका सच्चा असली दोस्त है कौन। जी हाँ, आपका सच्चा दोस्त है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन। वो वफादार दोस्त जिसे आप एक बार कोई भी ऑर्डर दे दे तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि वो उस ऑर्डर को ना माने। दोस्तों, आप जब भी कोई सीड अपने सबकॉन्शियस में इम्प्लांट करते हैं तो वो अंकुरित होगी ही होगी। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि वो सीड आपके सबकॉन्शियस में अच्छे से इम्प्लांट हो जानी चाहिए। यानी जो भी आप अपनी लाइफ में डिजायर कर रहे हैं दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीफ सिस्टम्स पर काम करता है। अब बिलीफ बनता कैसे है? जब भी आप एक थॉट को बार बार रिपीट करते हैं वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपका बिलीफ बनने लगता है। और जब भी आप इन थॉट्स को लिखकर अफर्मेशंस के तौर पर यूज करते हैं तो लिखना तो जैसे अपने आप में अपने सपनों को स्टैंप लगाने जैसा है। यस, दैट इज द पावर ऑफ राइटिंग। दोस्तों, अब हो सकता है ये सब सुनने के बाद आपके मन में 3 सवाल उठे। सबसे पहला, ये तो समझ आता है कि सबकॉन्शियस में हमें बिलीफ को इम्प्लांट करना है, वो तभी हमारी रियलिटी बनेगी। तो ऐसा क्या करे कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव बन जाए और इजीली हम अपने ड्रीम्स को उसमें इम्प्लांट कर सके। दूसरा सवाल, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डिज़ायर है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है और मैं उसके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, डाइट पे वर्क नहीं कर रही, बस लिखती जा रही हूँ, तो क्या तब भी मेरी डिजायर फुलफिल होगी? और तीसरा और सबसे अहम सवाल, कहते हैं फीलिंग इज द की, लेकिन अगर मैं कोई चीज लिख रही हूं और फील नहीं कर पा रही, डाउट आ रहा है, तो क्या तब अफर्मेशंस मेरे लिए काम ही नहीं करेंगी? तो आइए आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और इस टूल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इन प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। चलिए पहला सवाल उठाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव कैसे बनाया जाए? देखिए, जैसे ही आप सुबह उठते हैं और रात को एकदम सोने से पहले व्हेन यू आर ऑलमोस्ट ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जानते हैं क्यों? उस समय आपका एनालिटिकल माइंड जो हमेशा लॉजिक देता है ना कि ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या करें क्या ना करें, ये सोया होता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड जो आपका गेट है, जब उसका गेट कीपर एनालिटिकल माइंड सोया हुआ होगा तो उस दरवाजे से घुसना, वहां पे कुछ भी इम्प्लांट करना बहुत इजी होगा। इसीलिए जब भी आप अपने अफर्मेशंस पर काम करें तो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले करें। इस समय आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। मैं वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ, ये मेरा डिजायर है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, बस लिखते जा रही हूँ, क्या तब भी ये मेरे लिए काम करेगा? तो आपको याद है मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे वफादार दोस्त है और वो आपके ऑर्डर ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जब भी आप अपने सबकॉन्शियस को कोई ऑर्डर रेपिटेशन में देते रहेंगे तो इट विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू गेट द वर्क डन। जी हाँ, वो जान प्राण लगा देगा टू गेट द वर्क डन। तो धीरे धीरे जब आप लिखते रहेंगे ना तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कैसे धीरे धीरे मोटिवेटेड फील कर रहे हैं एक्शंस लेने के लिए। यस, अफर्मेशंस ऑल्सो मेक यू एक्शन ओरिएंटेड।
वो आपको मजबूर कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे एक्शंस लेने के लिए। और मैं कहूँगी लिखते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उठकर धीरे धीरे एक्सरसाइज करना, अपने डाइट में चेंजेस करना शुरू कर देंगे और आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। कहते हैं फीलिंग इज द की, लेकिन हम लिखते हैं और वो इमोशन फील ही नहीं कर पाते, तो क्या तब अफर्मेशंस हमारे लिए काम ही नहीं करेंगी? देखिए, जब आप बार बार कोई चीज़ रिपीटेडली लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे या सुनते रहेंगे ना, आप मोटिवेटेड फील करेंगे एक्शंस लेने के लिए। और ये छोटे छोटे एक्शंस आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स देने लगेंगे। हो सकता है इनिशियली आपको वो रिजल्ट्स फिजिकल लेवल पर नज़र ना आए, लेकिन बदलाव आएगा। बदलाव यहाँ पर आना शुरू होगा। आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके बिलीफ सिस्टम शिफ्ट होने लगेंगे और यही आपको मोटिवेट करेंगे इसको कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि जो आपका डाउट था वो धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगेगा और यही विश्वास आपको फीलिंग लाने पर मजबूर कर देगा। आप फील करने लग जाएंगे, वो इमोशंस आने लग जाएंगे, यकीन होने लग जाएगा कि आप अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अफर्मेशन इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। आप अफर्मेशंस को यूज़ करते रहिए, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि कितने समय तक करें। हो सकता है कभी कभी कोई चीज़ बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो जाए और जल्दी आपकी रियलिटी बन जाए, लेकिन कभी कभी किसी ड्रीम को लेकर हमारे अंदर इतना रेजिस्टेंस होता है कि उस बिलीव को इम्प्लांट करने में थोड़ा समय लगता है। चाहे जल्दी हो चाहे लेट हो, ऑल आई कैन अश्योर यू इज़ कि वो चीज़ होगी ज़रूर। आपकी डिज़ायर्स ज़रूर फुलफ़िल होंगी। बस कंसिस्टेंटली इस चीज़ को करते रहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से मैं कुछ चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर लाने में कंट्रीब्यूट कर पा रही होंगी। और अगर ऐसा है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ, तो ज़रूर मेरे साथ आगे भी जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम साथ मिलकर इस चेंज का हिस्सा बन सकें। नमस्ते।